क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 3 4 और यहाँ पे एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें चेक करना कि ये सबसेट है या फिर नहीं है। 2 3 4 इस सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है 2 3 4, तो फर्स्ट वाला ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड में A B C गिवन है, यहाँ पे हमें B C D गिवन है। देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेट A इक्वल्स टू, अगर मैंने A B C ले रखा है एंड सेट B इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे B C D लेता हूँ, B एंड C तो दोनों सेट्स में यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, बट सेट A का जो एलिमेंट स्मॉल a है वो सेट B में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो A है वो B का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, स्मॉल a belongs to capital A but A does not belongs to set B। इसका मतलब A है वो B का सबसेट नहीं होगा, तो सेकंड वाला यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। X is a student of 11th of your school। सेट B में गिवन है X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। 11th क्लास के जितने स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, ये सबसेट होगा। सेकंड वाले का आंसर क्या है, ये सबसेट नहीं है। थर्ड वाला भी यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। सेवंथ पार्ट को मैं अब सोल्व कर रहा हूँ। सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है, सेट ए में मुझे क्या गिवन है, इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। बी सेट में गिवन है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे देखो -1 -2 कहाँ तक, इन्फिनिटी। 2 है वो सेट बी में भी आएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 भी आएगा, उसके बाद 6 और 8 भी यहाँ पे आएंगे। नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर्स का, और ये होल नंबर है सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। नेचुरल नंबर हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, कौन से, ओड नेचुरल नंबर्स, और दूसरा क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, तो यहाँ पे जो ओड नेचुरल नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, इंटीजर का, और जो इवन नेचुरल नंबर है वो भी सबसेट होगा इंटीजर का। इसका मतलब सेट ए है वो सेट बी का यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। सेवंथ का आंसर हम क्या लिखेंगे, ये इसका सबसेट होगा। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, x इज ए सर्कल इन द प्लेन। जो फोर्थ पार्ट में जो ए सेट है उसमें हमें क्या गिवन है, सर्कल गिवन है। यहाँ पे अलग अलग रेडियस के यहाँ पे हमारे पास में सर्कल्स है, ठीक, अलग अलग रेडियस के सर्कल है। यहाँ पे बी सेट में क्या गिवन है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। बी सेट में कौन कौन से सर्कल आएंगे, जिनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। 1 यूनिट रेडियस वाले सारे जो सर्कल है वो सेट बी में आ जाएंगे, और ए वालों की यहाँ पे क्या है, रेडियस डिफाइंड नहीं है, तो जो 1 यूनिट वाले हैं वो तो क्या आएंगे, बी में आएंगे। देखो ए सेट में जो सर्कल है उनकी रेडियस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 कितनी भी हो सकती है। तो ए सेट में हर एक रेडियस के सर्कल होंगे, बट बी सेट में यहाँ पे फिक्स कर रखा कि ओनली 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट वाले तो यहाँ पे सेट ए में भी एग्जिस्ट करेंगे, बट यहाँ पे देखो सेट ए में 2 यूनिट वाला है, बट 2 यूनिट वाला सेट बी में नहीं होगा। यहाँ पे सेट ए में 3 यूनिट का सर्कल भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 वाला यहाँ पे बी में नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए है वो बी का सबसेट नहीं होगा। 1 यूनिट वाले अगर सेट ए में गिवन होते और ये सारे के सारे सर्कल अगर सेट बी में गिवन होता, तो उस केस में जो ए है वो बी का सबसेट हो जाता। यहाँ पे देखो ए में मुझे ये गिवन होता ए सेट में, तो ए में देखो 1 यूनिट वाले सारे के सारे क्या है ए में, और बी में अगर मुझे यहाँ पे गिवन होता ये सारे के सारे सर्कल, तो मैं यहाँ पे क्या चेक करता कि 1 यूनिट वाला सेट बी में है कि नहीं। तो देखो 1 यूनिट वाले सर्कल सेट बी में भी एग्जिस्ट करेंगे, तो ए का हर एक सर्कल है वो सेट बी में एग्जिस्ट कर जाता, तो उस केस में ए बी का सबसेट होता। बट यहाँ पे हमें उल्टा गिवन है, तो फोर्थ का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो सबसेट नहीं होगा। तो फोर्थ में हमें क्या लिखना है,
फोर्थ में हम क्या लिख देंगे कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ को यहाँ पे चेक करना है। देखो फिफ्थ में क्या गिवन है, फिफ्थ में गिवन है कि x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। तो जितने भी ट्राइंगल है उनका सेट हमें ए गिवन है, और यहाँ बी में गिवन है रेक्टेंगल्स। तो देखो ट्राइंगल तो यहाँ पे गिवन है और बी में मुझे रेक्टेंगल गिवन है। सेट ए में ट्राइंगल्स है और सेट बी में रेक्टेंगल है। क्या सेट बी में ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे? सेट बी में ओनली रेक्टेंगल्स होंगे, तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ है ये भी हमारा सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट में हमें गिवन है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, एंड बी सेट में गिवन है x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो ट्राइंगल के सेट में तो आएंगे। इसका मतलब ये जो सिक्स्थ वाला है वो इसका सबसेट होगा। तो सिक्स्थ वाले का आंसर क्या है, वो इसका सबसेट हो जाएगा। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है वो सारे के सारे सेट ऑफ ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट करेंगे, तो सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा।